आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 43 करेंगे जिसका नाम है बल तथा दाब, प्रेशर और फोर्स, जो कि आपका पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। जैसा कि आप जानते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर कि बल लगाते हैं, किसी भी चीज़ को धक्का लगाते हैं या खींचते हैं। जैसे आप दरवाज़ा ही खोलते हो अपने कमरे का, तो उसको धक्का या खींचने का इस्तेमाल करते हो तो वो वस्तु अपनी स्थिति चेंज कर लेती है, अपना आकार बदल लेती है। तो किसी भी चीज़ को धक्का देना या खिंचाव करना ही बल कहलाता है। और अगर हम इसमें बात करें कि बल क्या है, एक सदिश राशि है या अदिश है, तो बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिस राशि का परिमाण हो और उसकी दिशा हो। जिस भी दिशा में आप बल लगाते हो वस्तु का मूवमेंट उसी दिशा में होना शुरू हो जाता है। और एक भौतिक राशि है जिसको हम सदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसकी परिमाण भी है और दिशा दोनों होते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जब ये बच्चे किसी भी वस्तु को जिस दिशा में धकेलेंगे या खींचेंगे, बल की दिशा कहलाता है। जैसे बच्चा इधर की तरफ पुश कर रहा है या ये इधर की तरफ जा रहे हैं, तो बल की दिशा वही होगी। और बल का परिमाण का मतलब होता है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया। जैसे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना आपने उसके ऊपर बल लगाया। और बल की प्रबलता मतलब कितना बल है उसको मापने के लिए न्यूटन इकाई है उसकी, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को भी बदल सकता है। जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे 2 बच्चे अपना बल लगा रहे हैं इस बॉक्स को धक्का देने में, तो वो जुड़ जाता है। दूसरा, यदि किसी वस्तु पर विपरीत बल लगाता है, एक इधर की तरफ बल लगा रहा है और एक इधर हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, तो इनमें कुल बल दोनों के बलों के अंतर के बराबर होता है। माना कि ए वाला ज़्यादा बल लगाता है, बी वाला कम, तो बॉक्स उधर की तरफ मूव करेगा और ए का बल में से बी का माइनस कर देंगे तो वो टोटल आपका बल आ जाएगा। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में लगते हैं, जैसे रस्साकशी में बच्चे खेलते हैं, तो कुल बल शून्य हो जाता है और रस्सी है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो इस वर्कशीट के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को वर्कशीट पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 43 फॉर द क्लास 8th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर. As you have learned, the force is pull or push that can change the state of motion of the object or can change its size and shape. So now we have learned about the magnitude and direction of the force. If force is a vector quantity, because it is that physical quantity also which has both magnitude and direction. So if you see in this picture, then the direction in which the box is moving or box is pushed or pulled is called the direction of the force. And the magnitude of the force means how much force is applied on the object, and the strength of the force is usually expressed by its magnitude. The SI unit of force is Newton, and it means we measure force in Newton, which is expressed by capital N. Any change in the direction and magnitude of the force, then there is a change in the effect of force. Let us see 3 examples where the total force can be calculated. In this first case, the 2 persons are pushing the box in a particular direction and 2 forces are acting on the body in the same direction. Then the net force is sum of these 2 forces. And if the 2 forces are acting on the body in the opposite direction, if the A person is moving from left to right and pushing, B person is pushing the object from right to left, then the direction is the net force is the difference of 2. If A apply 20 Newton, then B apply 10 Newton, then the difference is total net force will be 10 Newton. If 2 forces are equal in magnitude, just like in the rassakasi or you can tug of war, then the equal amount of the force was applied by the girls and equal amount force was applied by the boys, or 2 groups, then the net force on the body will be 0 and the rope will not move, it will be stationary. Now you have to do all these questions in your notebook after reading the worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.